मेरा नाम दिवाकर है और ये मेरी कहानी है। आज फायजा को आए हुए पूरे 20 दिन हो चुके हैं और आज वो अपने देश ईरान वापस जा रही है। ये पल बिल्कुल ऐसा है जैसे जब मैं ईरान से भारत वापस आ रहा था, तब मैं महसूस कर रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब वो पल फायजा महसूस कर रही है और मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन फायजा मुझसे ज़्यादा महसूस कर रही है। जब मैं फायजा को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहा था, उस वक्त मेरे सामने वो 20 दिन का हर एक पल पिक्चर की तरह सामने आ रहा था। जब मैं फायजा को लेने एयरपोर्ट पहुंचा घर के लिए, जब मैंने उसके फादर को हार पहनाया, जब मैंने उसके फादर को गले लगाया और 6 महीने बाद जब मैंने फायजा को देखा, तो वो खुशी जो मेरे चेहरे पे थी वो मुझे मेरे सामने दिखाई दे रही थी। वो 20 दिन का सफ़र, वो 20 दिन की हर एक प्यारी चीज़ मुझे मेरी नज़रों के सामने दिखाई दे रही थी। जब मैं फायजा को एयरपोर्ट से सीधे अपने घर लेके आया, उसके बाद हमारे सेरेमनी का हर एक वो लम्हा, हमारे सेरेमनी की हर एक वो चीज़ मेरी नज़रों के सामने वैसे ही आ रही थी जैसे वो हुई थी। वो फायजा को मेरी माँ ने जो तिलक लगाया, वो फायजा को जो मेरी माँ ने लाल चूड़ा चढ़ाया और फायजा को जो रिंग पहनाई, वो हर एक चीज़ मेरी नज़रों के सामने बिल्कुल वैसे ही आ रही थी। और मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि ये पल दोबारा कब आएगा। और मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि ये पल दोबारा कब देखने मिलेगा। हाँ, मुझे पता है कि हमने हर एक वो पड़ाव पूरा कर लिया है जिससे मैं और फायजा हमेशा के लिए एक दूसरे की हो जाएंगे। लेकिन ये जो मिलना, बिछड़ना, आने और जाने का एहसास है, ये बहुत ही कठिन है। जब फायजा भारत आई तो मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी वापस अपने देश चली जाएगी। मुझे पता था कि उसे जाना ज़रूर है, लेकिन जब वो आई तो मैं ये चीज़ भूल गया था कि अब उसे वापस अपने देश भी जाना है। और ये चीज़ फायजा भी भूल गई थी। ये लम्हा हम दोनों के लिए बहुत ही कठिन था और हमेशा से जब मैं ईरान से वापस भारत आ रहा था, तब भी हम दोनों ने इस लम्हे को बड़ी ही कठिनाई से जिया। और आज जब फायजा भारत से वापस ईरान जा रही है, तब भी हम दोनों इस लम्हे को बहुत कठिनाई से जी रहे हैं। लेकिन मुझे वो हर एक लम्हा फिर से याद आ रहा है जो इन 20 दिनों में मैंने फायजा के साथ जिया। जैसे हमने साथ में पहली बार होली मनाई और फायजा की वो इच्छा पूरी हुई जिसमें उसे होली के रंग में रंगना था और मेरे साथ होली खेलनी थी। हमने उस त्योहार को ऐसे जिया मानो
वो होली के रंग हमारी खुद की जिंदगी में भर गए हों। मुझे याद है कि मैंने कैसे फायजा को ऋषिकेश की वो वादियाँ दिखाई, जिसे देखकर वो इतनी खुश थी कि बस वो उसे अपने फ़ोन में ही रिकॉर्ड कर रही थी। मुझे वो पल याद आ रहा है जब फायजा के फादर उन वादियों को देख के बहुत खुश थे। मुझे वो पल याद आ रहा है जब पहली बार फायजा ने ताजमहल को देखा, जिसका ख्वाहिश लेके वो भारत आई थी कि हाँ वो ताजमहल देखना चाहती है, और मैंने वो उसकी ख्वाहिश पूरी करी और उसने पहली बार ताजमहल देखा। मुझे वो पल याद आ रहा है जब फायजा ने पहली बार पानी पूरी खाई, जिसकी बात वो मुझसे हर बार करती थी जब वो ईरान में थी, और मैंने उसके भारत आते ही सबसे पहले उसे पानी पूरी खिलाई। वो पानी पूरी खाती हुई इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मानो वो पानी पूरी ना हो, अमृत हो। और जब उसने वो पहली बार पानी पूरी खाई तो उसका रिएक्शन जो मैंने देखा वो हमेशा मेरी नज़रों और मेरे दिल में कैद हो गया। मुझे याद है जब फाइजा मेरे लिए मेरा बर्थडे केक लेके आई। हमने पहली बार साथ में बर्थडे मनाया। फाइजा ने वो हर एक तैयारी करी थी जिसका शायद मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मुझे उसने बताई। वो छुपाने की कोशिश कर रही थी कि शायद मुझे पता न लगे, लेकिन मुझे पता लग गया। और फाइजा ने मेरे साथ पहली बार केक काटा मेरे बर्थडे पे, मेरे जन्मदिन पर। मुझे हर एक वो एहसास याद है। और आज इन 20 दिन का हर एक लम्हा पूरा हो चुका है और फायजा फिर अपने देश ईरान वापस जा रही है। वो फिर से मुझसे अपना चेहरा छिपा रही है। उसकी आंखें नम हैं, वो बात नहीं कर रही। मेरी आंखें भी नम हैं, लेकिन मैं उन आंखों को छुपाने में कामयाब रहा, क्योंकि मैं जानता था अगर मेरी आंखों में उसने आंसू देखे तो वो खुद को भी नहीं रोक पाएगी। इसलिए मैं भी अपने आप को थामे बैठा था और मैं बार बार उससे बोल रहा था कि बस कुछ दिन की बात और है और फिर हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। और फिर वो घड़ी आ गई जब फायजा को ईरान के लिए जाना पड़ा। वो बार बार पलट के मुझे देख रही थी, वो बार बार मेरे पास आना चाह रही थी और मैं भी चाह रहा था कि बस वो मेरे साथ खड़ी रहे। वो मेरे से बात करने मेरे पास आती रही और मैं बार बार उससे कहता रहा कि बस अब कुछ दिन की बात है, कि बस अब कुछ दिन की बात है। ये जो तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, इन्हें रोक दो। अब बस उत्सव की तैयारी करना ईरान में।
मैं उसे समझा रहा था कि रोना नहीं, बस कुछ दिन की बात है और हम एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए साथ हो जाएंगे। लेकिन उसकी आंखें कहाँ मानने को तैयार थी। वो तो बस आंसुओं में नम थी और बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मैं भी बस उसे देखता रहा एक टूक और सोचता रहा कि ये आने जाने का सिलसिला कब खत्म होगा, कब ऐसा होगा कि बस अब हो गया, अब बहुत हो गया, अब बहुत इंतजार हो गया, अब सिर्फ तुम और मैं और तुम, और कोई बंदिशें नहीं और कोई प्रक्रिया नहीं। अब हमने हर पड़ाव पार कर लिया, अब हमने हर मुश्किल से अपने आप को पार कर लिया। मैं जानता था कि जाना उसका जरूरी है ताकि वो हमेशा के लिए भारत आ सके, और मैं उसे बार बार समझाता रहा कि बस कुछ दिन की बात और है, बस कुछ दिन की बात और है। मैं एक पल भी उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और मैं उसे समझा रहा था कि बस कुछ दिन की बात और है और फिर हम हमेशा के लिए इस आने जाने की प्रक्रिया से दूर हो जाएंगे। और फिर वो घड़ी आ गई जब बस कुछ देर बाद ही वो मेरी आंखों के सामने से ओझल होने वाली थी। वो अब न जाने कितने दिनों के लिए मुझे दिखाई नहीं देगी और फिर से वही फोन की स्क्रीन का सिलसिला। ये सब बहुत ही ज्यादा कठिन है मेरे लिए, उसके लिए। यह एहसास को शायद वो ही समझ सकता है जो शायद प्रेम को समझ सकता है। इस कठिन एहसास को मैं अपने दिल में दबाए, अपनी आंखों में रोके बस खड़ा रहा और वो मेरे सामने से बस ओझल होती रही। मुझे पता था कि हाँ, अब ज्यादा दिन की बात नहीं है, लेकिन वो जो पल था वो मेरे दिल पर हजारों कुंटल वजन की तरह महसूस हो रहा था। मेरे गले में दर्द हो रहा था, मेरी आंखें नम थी और बस धीरे धीरे वो मेरी आंखों के सामने से ओझल होती गई और मैं खुद को बोलता रहा, बस कुछ दिन की बात और है, बस कुछ दिन की बात और है, बस कुछ दिन की बात और है, बस कुछ दिन की बात और है।